जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोस्तों ये जो चैप्टर है अक्सर यूपीएससी पिछले 2-3 साल से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, और जो स्टूडेंट्स हैं उसको मैनुअली सॉल्व करने लगते हैं। बहुत दोस्तों टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, तो बेहतर है इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया जाए, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी जिस लेवल पे चलता चला जा रहा है पिछले 1-2 साल से आपने उसका देखा होगा जो विकराल रूप है। तो मैं नहीं चाहता दोस्तों आपका सीसेट का पेपर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए। तो यदि दोस्तों आप इस पूरी वीडियो सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब द सिलेक्शन क्लासेस फॉर द सीसेट प्रिपरेशन। डेफिनेटली दोस्तों आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों मैं अक्सर शॉर्ट्स में, वीडियोज़ में बहुत सारा आपको जो मैथमेटिक्स है वो आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें दोस्तों 2 वर्ड हैं, परमुटेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम परिवर्तन, और दोस्तों कॉम्बिनेशन जिसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं संयोजन। ठीक है, तो क्रम परिवर्तन ठीक है और संयोजन, ये दोस्तों 2 चैप्टर्स हैं, हमको इनको अलग अलग पढ़ना है। तो यदि दोस्तों हम परमुटेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ों को अरेंज करना। हाँ, दैट इज़ कॉल्ड अरेंजमेंट। तो यदि दोस्तों हमको चीज़ों को अरेंज करना है तो इसका मतलब हम परमुटेशन करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यदि हम चीज़ों को सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब है सिलेक्शन। जैसे आप चाहते हैं कि यूपीएससी आपको सेलेक्ट करे, तो यू आर द वन कैंडिडेट आउट ऑफ मैनी, यूपीएससी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अरेंजमेंट का मतलब दोस्तों यदि हम मोटा मोटी समझेंगे कि आपके पास लाइक 2 अल्फ़ाबेट हैं ए और बी, ठीक है, और आप इनको देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ए और बी को अरेंज करने के कितने तरीके हैं। अच्छा सर, तो पहले आपने ए को लिख दिया, किसी ने बी को लिख दिया, लेकिन आपको ये तो नहीं बोला कि आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लगाना है। तो किसी बच्चे के दिमाग में घंटी बज गई कि सर इनको बी ए भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब 2 अल्फ़ाबेट है हमारे पास ए और बी, और हमने इनको अरेंज कर दिया 2 तरीके से, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। यदि हमने दोस्तों एक और इसमें ऐड कर दिया ए बी सी, अब इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, तो पहले तो मैनुअली बता देता हूँ। तो पहले दोस्तों आप पहले जगह पर ए को फिक्स कर दो, बी सी को दोस्तों घुमाते रहो। 2 तरीके हो गए। अब दोस्तों बी को फिक्स कर दो पहले पर, और ए और सी को घुमा दो, एंड लास्ट में दोस्तों सी को फिक्स कर दो और ए और बी को घुमा दो। तो कितने तरीकों से आपने दोस्तों इसको अरेंज कर दिया। दैट इज 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, 6 तरीका। हाँ, तो 6 वेज एक्चुअली। तो ए बी सी को अरेंज करने के 6 तरीके हैं या 6 वेज हैं। एंड सिमिलरली दोस्तों ए बी को अरेंज करने के हमको 2 ही तरीके मिले। हाँ, 2 वेज। लेकिन ये तो दोस्तों 2-3 ऑब्जेक्ट थे। अगर 50 ऑब्जेक्ट हमको बोल देता है तो हम तो ना कर पाएंगे। तुम क्या, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैनुअली तो मुझको नहीं आएगा। बट हम मैथ्स लगाना शुरू करते हैं इसमें। ठीक है, तो इन सबको दोस्तों इस चैप्टर को पूरा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको इसके बेसिक को समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके बेसिक। तो इसमें दोस्तों एक वर्ड आता है, सबसे पहले इनको समझने के लिए आपको फैक्टोरियल समझना पड़ेगा। हाँ, फैक्टोरियल। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब है कोई आलसी व्यक्ति, इसमें दोस्तों फैक्टोरियल का मतलब वी कैन से उसका व्हाट आई कैन से कि उसका मतलब उसका यूज़ करना शुरू कर दिया, हम ऐसा बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि किसी को 24 लिखना था। हाँ, तो 24 लिखने के लिए उसको 1 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, 3, 4 ऐसे उसको मान लेते हैं 24 लिखने में प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, 24 को उसने लिख दिया कि 4 फैक्टोरियल। अब दुनिया को समझ नहीं आया क्या है। किसने बोला तुम 6 नंबर लिख दो, तो 6 नंबर उसने लिखा, 1 2 3 4 5 6। एक समझदार व्यक्ति आया, उसने लिख दिया जी हम 3 फैक्टोरियल लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यदि आपके पास 4 है और उसके आगे जो साइन है फैक्टोरियल का साइन है। किसका साइन है, फैक्टोरियल। या फिर दोस्तों किसी बुक में इसको ऐसे भी लिख देते हैं 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का बेसिकली मतलब होता क्या है कि आपको फैक्टोरियल जब वर्ड आता है दिमाग में तो घंटी किस तरह से बजनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि यदि हम आपसे बोलते हैं 4 फैक्टोरियल, तो दोस्तों 4 फैक्टोरियल को आपको 4 से शुरू करना है और एक एक नंबर कम करते हुए मल्टीप्लाई करना। 4 के बाद क्या आएगा दोस्तों, मतलब 4 से पहले क्या आता है 3, उससे पहले 2 आता है, उससे पहले दोस्तों 1 आता है।
तो आपको लास्ट तक 1 तक लिखना है, और ये दोस्तों जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ 24 के इक्वल बनेगा। आई बिलीव दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। सिमिलरली दोस्तों यदि आपके पास 6 फैक्टोरियल है तो आई कैन से 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप दोस्तों इसको 6 इंटू 5, अभी तो सर आपने बताया कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है 4 फैक्टोरियल, तो आप इसको यहाँ पर भी रोक सकते हैं, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यदि दोस्तों इतना भी नहीं मन है तो आप इसको यहाँ पर भी रोक सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। मतलब मेरा जहाँ पे मन है मैं उसको रोक सकता हूँ। बात समझ में आती है? तो फैक्टोरियल का मतलब है कि उस नंबर से आपको एक घटते हुए क्रम में जाना है और मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें किसी बच्चे के दिमाग में सर ये घंटी बज गई कि सर 0 फैक्टोरियल फिर कितना होगा। तो 0 फैक्टोरियल दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये 1 होता है। कभी फुर्सत में दोस्तों इसका प्रूफ समझा दूंगा, क्योंकि इसका एक प्रूफ है NCR NPR करके, वो सब बाद में बातें कर लेंगे। बट आपको दोस्तों एज ऑफ नाउ ये बात समझनी है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, एंड दोस्तों 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। तो दुनिया में दोस्तों दो ही ऐसे नंबर हैं जिनकी फैक्टोरियल वैल्यू सेम आती है। कोई बहुत यही छोटा सा आपसे सवाल पूछ लें कि अगर a फैक्टोरियल इक्वल्स टू b फैक्टोरियल, सवाल आपसे पूछ लिया a फैक्टोरियल इक्वल्स टू b फैक्टोरियल, और दोस्तों a नॉट इक्वल्स टू b है, a और b सेम नहीं है, तो आपसे a प्लस b की वैल्यू कोई पूछ लेगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ दुनिया में दो ही ऐसे फैक्टोरियल हैं दोस्तों जिनकी वैल्यू सेम आती है, दैट इज़ 0 और 1। इसके अलावा दोस्तों दुनिया में जितने भी फैक्टोरियल्स हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, अलग आएगी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये कंडीशन एक ही तरीके से फुलफिल हो सकती है कि 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल। तो आपने a को 0 मान लिया, b को दोस्तों 1 मान लिया, या फिर a को 1 मान लो, b को 0 मान लो। दोनों ही तरीके से दोस्तों a प्लस b की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 1। तो ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होगे तो 0 फैक्टोरियल आ जाएगा तो आप तो घबरा जाओगे, सर 0 फैक्टोरियल तो मतलब ये नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। आई बिलीव दोस्तों बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे फैक्टोरियल को हम जोड़ना चाहते हैं, हाँ, जैसे आपने लिखा है 8 फैक्टोरियल प्लस दोस्तों 9 फैक्टोरियल, तो हमारा नॉर्मल मैथ बोलता है 8 और 9 17, फैक्टोरियल का मैथ ऐसा नहीं बोलता है। तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल, ये गलत हो जाएगा। दिस इज दोस्तों रॉन्ग वे, बिकॉज बल्कि आप ऐसे समझो, ये अगर आपने 17 लिख दिया तो ये गलत तरीका है। क्यों गलत है? क्योंकि 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल नहीं होता। फिर सर कितना होता है? तो दोस्तों आपको जो छोटा नंबर है वो कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो नंबर है वो घटते हुए क्रम में जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 8 को 9 बनाना मुश्किल है, हमको 9 को 8 बना सकते हैं क्योंकि हम डिक्रीजिंग कर रहे हैं, उसको घटा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 9 को 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ से दोस्तों 8 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस 9। सो दिस इज गोइंग टू बी 8 फैक्टोरियल इंटू 10। तो इस सवाल का दोस्तों यही उत्तर है, दैट इज़ 8 फैक्टोरियल को 10 से गुणा करने पर जो भी वैल्यू आएगी, बहुत छोटा नंबर नहीं है दोस्तों, बड़ा नंबर है ये, तो वही दोस्तों हमारा आंसर होने वाला है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फैक्टोरियल को हम नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह ऐड नहीं कर सकते, हमको कुछ कॉमन लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। जैसे आपसे कोई बोल लेता है कि 98 फैक्टोरियल प्लस 99 फैक्टोरियल, तो अब आपको कॉमन लेना है, ना कि इसको जोड़ देना है। तो कॉमन लेने पर क्या होगा, छोटे नंबर को ही हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 99। क्यों बचेगा 1 प्लस 99? क्योंकि आप 99 फैक्टोरियल को 99 इंटू 98 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 100 इंटू 98 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितनी भी मैं बातें आपको बता रहा हूँ आपके दिमाग में बिल्कुल घंटी बजा रही हैं, और आपका जो दिमाग है उसको इम्बाइव करने का पूरा कोशिश कर रहा है कि हाँ सर जो बातें आपने सिखाई हैं अभी तक हमको सबको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो फैक्टोरियल का दोस्तों खेल तो अब बस इतना ही है, मतलब जो आपको यूज़ करने वाली बातें हैं फैक्टोरियल की वो इतनी ही है। अब हम बात करते हैं कि परमुटेशन के बारे में, थोड़ा सा आपको फिर से जोड़ने का कोशिश करता हूँ।
तो हमारे पास दोस्तों दो तरीके थे, जैसे ए बी, और यहाँ पे दोस्तों 3 ऑब्जेक्ट थे ए बी सी। तो ये तो ए और बी दोस्तों क्या सेम है, अलग होते हैं? दे आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। तो यहाँ पे वी हैव 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे वी हैव 2 डिस्टिंक्ट, या फिर इनको बोलते हैं डिफरेंट, या फिर हम ऐसा ही बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल, जो आइडेंटिकल नहीं होते, राइट। सिमिलरली यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास? 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यदि आपको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, सिंपल क्या बोला हमने, अरेंज करना, सिर्फ और सिर्फ अरेंज करना है, तो कितने ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास? 2 ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट हैं? तो इसके दोस्तों जो अरेंजमेंट के तरीके होंगे, वेज ऑफ अरेंजमेंट, इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? दैट इज नथिंग बट, कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2, तो 2 के आगे फैक्टोरियल खींच दो, समझ आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं, वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स, सो व्हाट आई कैन से, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डू वी हैव? 3, वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स। तो 3 के आगे दोस्तों यहाँ पे एक फैक्टोरियल का खींच दो डंडा, तो इसका मतलब कितना आंसर हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल का भी मैंने बताया था, 2 × 1, तो कितना हो जाएगा ये? तो ए और बी के 2 ही तरीके हैं, या तो ए बी लिखेंगे या दोस्तों बी ए लिखेंगे। समझ में आ गई बात? सिमिलरली 3 फैक्टोरियल अभी हमने बताया आपको, दैट इज 3 × 2 × 1। सो कितने तरीके यहाँ पर? 6 तरीके। सो होपफुली दोस्तों ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि अरेंजमेंट का आपको थोड़ा थोड़ा मतलब समझ में आ गया होगा। अब जैसे बहुत छोटा सा सवाल दोस्तों शुरू कर लेते हैं। हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली, उसमें से हमने दिल्ली उठा लिया, दिल्ली। अब सवाल यह है कि इस दिल्ली के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? हाँ, वेज ऑफ अरेंजिंग अल्फ़ाबेट्स ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? अब दोस्तों एक बात बताओ मुझे, क्या आपको इनमें कोई भी वर्ड ऐसा लग रहा है जो कि सेम टू सेम है? डी भी अलग है, ई एल एच आई, मीन्स ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिस्टिंक्ट, सारे तो डिस्टिंक्ट हैं। तो जब सारे डिस्टिंक्ट हैं, इस बात का मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं? ये है 5 फैक्टोरियल आ जाएगा इसका आंसर। आपने तो 5 फैक्टोरियल वेज है दोस्तों इसका आंसर, 5 फैक्टोरियल वेज। क्यों? क्योंकि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं दे आर डिस्टिंक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं उतने ही तरीके होते हैं फैक्टोरियल के साथ में उसको सॉल्व करने के। तो 5 फैक्टोरियल होता कितना है? 5 × 4 × 2 × 1, तो 120 दोस्तों तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो कुछ दोस्तों फैक्टोरियल की वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए, मैं लिख देता हूँ सो दैट आप उनका स्क्रीनशॉट ले पाएँ। 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 5040, 8 फैक्टोरियल, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40320, ठीक है। 9 फैक्टोरियल बता ही देता हूँ, हालांकि आपको उतना नहीं याद रखना है, आपको बस इतना ही याद रखना है, आपको सिर्फ उतना तक 7 फैक्टोरियल याद रखना है। 9 से मल्टीप्लाई और करेंगे इसको तो 0, 2 9 से 18 और 28 और 9 4 जा 36 और 10 फैक्टोरियल का तो बड़ा ही आसान हो गया, इसके आगे एक 0 चिपका देनी है। तो ये आपको वैल्यूज़ डायरेक्टली या तो पता होना चाहिए, कम से कम दोस्तों 7 फैक्टोरियल तक आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि इनकी वैल्यूज़, क्योंकि बार बार यूज़ करेंगे तो बार बार ऐसे तो नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब आपको चीज़ें याद हो जानी चाहिए बिकॉज आपको चीज़ें आ चुकी हैं समझ में, ठीक है। एक और जैसे क्वेश्चन है, तो हमने एक बात आपको सब सिखा दी कि
ways of arranging and distinct objects. तो n फैक्टोरियल होता है, n फैक्टोरियल दोस्तों होता है इसको अरेंज करने का तरीका। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो हम उनको n फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और वर्ड आ गया किसी के दिमाग में, इंग्लिश। इंग्लिश, तो इंग्लिश को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? तो इंग्लिश में सारे के सारे अल्फ़ाबेट डिफरेंट हैं, बिल्कुल। तो जो इंग्लिश दोस्तों जो यहाँ पे वर्ड्स हैं उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो इसमें हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? तो इंग्लिश में दोस्तों कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने इनको अरेंज करने के? वेज टू अरेंज 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल बिकॉज इसमें 7 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं। अब किसी के दिमाग में आ गई सर अगर अल्फ़ाबेट डिफरेंट ना हो तो हम क्या करेंगे? बता देते हैं, ठीक है। अब बता देते हैं दोस्तों, जैसे मेरे नाम ले लो, मेरे नाम में दोस्तों 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। वी हैव 5 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। उसमें से जो वी हैं वो 2 आ रहे हैं, बाकी आई ई और के दे आर अकरिंग 1 टाइम। टोटल 5 ऑब्जेक्ट हैं, 5 में से 2 तो एक जैसे हो गए, दोनों ही वी हैं, और उसके बाद बाकी जो है वो डिफरेंट है। अब इनको अरेंज करने के कितने तरीके? अभी कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोला है कि अरेंज कर दो, उठा के पहले के रख दो, आई रख दो, जो मन है वो कर दो। अभी हमने ये नहीं बोला कि किसी को फिक्स कर दो, सिर्फ और सिर्फ अरेंज करना है। तो अगर मैं दोस्तों इसकी बात करता हूँ कि इसको कितने तरीके से, तो मैंने बताया सबसे पहले कितने ऑब्जेक्ट हैं? 5, 1 2 3 4, तो 5 फैक्टोरियल। लेकिन अब इसमें दिमाग में थोड़ी घंटी जो बजानी है आपको, ये बजानी है कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट जो सेम है बिल्कुल, उससे डिवाइड करना है फैक्टोरियल से। मतलब अगर इसमें आप देखेंगे तो v 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है v, तो इसका मतलब इसको आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी मैंने बताई आपको 120, और 2 फैक्टोरियल होता है 2। तो कितने तरीके से इसके? इसके 60 तरीके। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आपके सिमिलर है, आइडेंटिकल है, उससे डिवाइड करना है। जैसे एक और वर्ड है अलाहाबाद। अलाहाबाद, तो अलाहाबाद में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल। हम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अभी अरेंज कर रहे हैं वेज, सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट की बात हो रही है, इसके अलावा अभी कुछ बात नहीं हो रही। हम सिर्फ आपको अरेंज करना सिखा रहे हैं आज। अब इसमें से जो ऑब्जेक्ट सिमिलर है ना, जैसे ए कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ए इज अकरिंग 4 टाइम्स। और यदि हम आई को देखते हैं, दैट इज सॉरी एल को, एल इज अकरिंग 1 टाइम, 2 टाइम, एल जो है वो 2 बार आ रहा है। हाँ, एल इज अकरिंग 2 बार, एल 2 बार आ रहा है। अच्छा, उसके बाद तो कुछ नहीं है, 6 7 8 9, ठीक है। तो उसके बाद कोई सेम नहीं आ रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताई, सिंपल सी बात कि यदि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट जो सिमिलर हैं उससे बस डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ए जो है 4 बार आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल। उसके अलावा एल भी 2 बार आ रहा है, तो गुणा करके 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दो, बस ये आंसर आ गया। इसका मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे आइडेंटिकल होते रहेंगे उससे हम डिवाइड लगाते रहेंगे, ठीक है।
देख लेना अगर आंसर सही है गलत का, तो मुझे बताने कितने तरीके हैं, क्योंकि कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, बट मेरे हिसाब से हमने ठीक ही किया है कैलकुलेशन में। 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, तो 9 8 72, इट इज 5 30 210, 210 इंटू 72। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्तों आपके लिए, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 72 में 72, 144 7 151 अपॉन 2, 2 2 हाँ ठीक है। तो यही दोस्तों इसका आंसर आने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे, आपको और तरीके से काम अरेंज करने के लिए डिफरेंट क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या कंडीशंस होती है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सिलेक्शन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आपको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।